स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। तो वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था कि जितने भी अलजेब्रा की जितने भी फार्मूला था सारा मैं अलजेब्रा को एक एक करके मैं डिस्कस किया था पार्ट 1 वाली वीडियो में। अगर अभी आप तक जो है पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से आप देख लीजिए, अलजेब्रा के सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है अलजेब्रा पर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, एक फार्मूला या रूल्स पे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे कुछ रूल्स मैं बताने वाला हूँ, उसी रूल्स पर आपको काम करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये है रूल्स नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर ये है आपका फर्स्ट है। जैसे फर्स्ट में क्या है, रूल नंबर में आपको दिया रहेगा, जैसे मान लिया जाए पहला कि इफ़ x प्लस 1y(x) इज इक्वल टू a, तो देन कहेगा कि देन, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस में 1y(x² बराबर में क्या होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इफ़ x प्लस 1y(x) बराबर में a है तो देन x² प्लस 1/x² क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होता है, इसका x² प्लस में 1/x² का वैल्यू होएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा a², ठीक है, माइनस में 2 होता है। ध्यान में रखिए, जब x प्लस 1/a दिया है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर में a दिया है, तो x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा a² माइनस में 2, ठीक है। दिमाग में आपको रखना है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए, इसी में पूछ दिया जाए कि इफ़ x माइनस 1/x बराबर में a दिया रहे, तो देन कहे, देन x² प्लस में 1/x², तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा a² प्लस में 2। हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x बराबर में आपको कोई भी a का मान जो दिया रहे, a बराबर में 1 2 3 4 कुछ भी आपको दिया रहेगा, 5 तक 10 तक 20 तक 50 तक, तो कहेगा कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। या x माइनस 1/x बराबर में 5 दिया रहे या 6 दिया रहे या 10 दिया 20 दिया रहे, तो कहेगा कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो आपको इसी तरीक़ा से आपको बनाना है। तो पहला रूल में मैं क्या लिया, पहला रूल में लिया x प्लस 1/x बराबर में a, तो x² प्लस में 1/x² बराबर में होता है a² माइनस में 2। मतलब इसका स्क्वायर करना है और माइनस में 2 क्या करना है, -2 कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। अगर x माइनस 1/x बराबर में a है, तो x² प्लस में 1/x² होगा, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है और प्लस में 2 जोड़ देना है। तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। चलिए फिर आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि इफ़ x प्लस 1/x बराबर में 2 हो, ठीक है, तो देन x² प्लस में 1/x² बराबर में क्या होगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, इफ़ x प्लस 1/x बराबर में 2 हो, तो देन x² प्लस में 1/x² का मान क्या होगा। तो क्या करना था, आपको मैं बताया था कि इसका हो जाता है x² प्लस में 1/x² बराबर में क्या होता था, a² प्लस में a² माइनस में 2 होता, ठीक है। जब ये देता था, मतलब क्या, x प्लस में 1/x बराबर में a यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे था x प्लस 1/x बराबर में a था, मतलब a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2। तो कह रहा है कि x² प्लस में 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a का मान दिया हुआ 2, तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पे
2 का स्क्वायर कर दिए और माइनस में 2 कर दीजिए, तो कितना होगा, सीधे सीधे आंसर बताइए मुझे। तो 2 का मैं स्क्वायर करूँगा और माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। 4 माइनस में 2 बराबर में हो जाएगा 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको पूछ दिया जाए कि बताइए इफ़, क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन इफ़ x माइनस में 1 बटा में x बराबर में 3 दे दिया जाए, कहे कि देन निकालिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, रूल्स के अनुसार बताया मैं, इसका स्क्वायर करना है और प्लस में क्या लिखना है 2। ठीक है, तो ये हो गया कितना 9 प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 11। समझ रहे हैं किस तरह से आपको करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब x माइनस में 1 बटा में x बराबर में a था तो कह रहा था क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में, मैं आपको बोला था क्या करना था a स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं a का मान दिया हुआ है कितना, a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो a का मान मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अगर आप जो है इसको मान लिया जाए फार्मूला के द्वारा कैसे करिएगा, तो मैं बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए, तो फार्मूला से देख लीजिए। पहले आप इसको अच्छी तरीके से देखिए फार्मूला से कैसे इसको बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए फार्मूला से देख लेते हैं। चलिए इसको फार्मूला से हम लोग देख लेते हैं, इसको फार्मूला से कैसे बनाइएगा। जैसे फार्मूला से क्या करना है आपको, जैसे ये दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 1 बटा में x बराबर में 3 दिया हुआ था, तो दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग करिएगा। तो स्क्वायरिंग करिएगा दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो पावर में लिखिएगा x माइनस 1 बटा में x का पावर में 2 और इसके पावर में भी 2 करिएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हम लोग लिखते थे, क्या हम लोग आपको मैं बताया था, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2b। ठीक है, ये मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, आप उसको जाके देखिए अगर नहीं जानते हैं तो इसको उसी तरह से करिए, फार्मूला बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 बटा में एक्स, ये होगा 2 माइनस में 2a भी होता था, तो x हो गया a की जगह पे और b की जगह पे 1 बटा में x और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9। देख रहे हैं x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इधर जाके चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में हो गया 9 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा ये 11। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये फार्मूला पर क्वेश्चन जो है आपको मैं बताया कि फार्मूला पर कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं करना था, इसको स्क्वायर करिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ठीक है, आई होप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब फिर अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए कि जो है अगला क्वेश्चन किस तरह से आपको एग्जाम में दिया रहेगा वो आप देखिए। अगर मान लिया जाए कि अगला मैं रूल बता रहा हूँ, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर, इसको आप 2 करिए या 3 करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लिया जाए कि इफ़ x प्लस 1 बटा में कहेगा x बराबर में a, ठीक है, तो देन जो होता है देन एक्स क्यू प्लस में 1 बटा में एक्स क्यू बराबर में होता है क्या ए क्यू माइनस में 3a। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में a है तो देन होगा एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू होगा ए क्यू माइनस में 3a। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि आपको ये दिया रहेगा, जैसे इफ़ x प्लस में दूसरा रूल्स में ले लेता हूँ, x माइनस में करता हूँ, माइनस में 1 बटा में x बराबर में a, तो देन जो होगा देन
एक्स क्यू माइनस में 1 में एक्स क्यू, ये होता है क्या, ए क्यू प्लस में 3a। ठीक है, आई होप मैं सारा कुछ मैं आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था इस तरह से, जब वहाँ पे है ना ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं वहाँ पे फार्मूला में बताया था वीडियो नंबर फर्स्ट में। अगर आपको सारा कुछ आपको फार्मूला देखना है तो वीडियो नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप इतना आप समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर मान लिया जाए एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर में कुछ भी दिया रहेगा तो ए क्यू प्लस में 1 में एक्स क्यू जो होगा वो होगा ए क्यू माइनस में 3a। कुछ नहीं करना है, ए क्यू का क्यू करना है, ए का क्यू करना है, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में ए लिखना है। ठीक है, उसी तरह से अगर x माइनस 1 में x बराबर में a दिया रहे तो एक्स क्यू माइनस में 1 में एक्स क्यू बराबर में होगा ए क्यू प्लस में 3a। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस रूल के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग आगे की ओर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कैसा होगा, इसी रूल्स पर अगला क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे, इफ़ यदि x प्लस 1 में x बराबर में यहाँ पे 3 है तो देन पूछ दिया जाएगा आपको कि बताइए एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू बराबर में क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, मैं आपको बताया था क्या करना है, यहाँ पे ए क्यू और माइनस में 3a लेना था। ठीक है, तो उसी तरह से इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a का मान दिया हुआ है कितना, 3, तो आप इस पर बैठा दीजिए, है ना। तो 3 का हो जाएगा कितना, q माइनस में 3 इंटू में 3। तो आप मुझे बताइए 3 का जब q करिएगा तो कितना होगा, आप मुझे बताइए 27 और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए 18। ठीक है, आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन को करना है, बनाना है, अगर एग्ज़ाम में दिया रहेगा तब। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको पूछता, कुछ नहीं कर देता यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे माइनस कर देता, पूछता कि बताइए एक्स क्यू माइनस में 1 में एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे प्लस कर देते तो एक्स क्यू माइनस में 1 में एक्स क्यू का मान निकल जाता। तो कुछ नहीं, यहाँ पर जुड़ जाता, तो जुड़ के कितना हो जाता, 36। ठीक है, अब चलते हैं अगला रूल पे। ठीक है, आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। तो चलिए फिर अगला रूल पे हम लोग चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लिया जाए रूल नंबर अब लेते हैं 3, रूल नंबर हो गया अब ये 3। ठीक है, रूल नंबर 3 है कि जब इफ़ कहेगा कि x प्लस 1 में x बराबर में दिया रहेगा क्या, a, तो देन लिख लीजिए, देन x के पावर में 4 प्लस में 1/x के पावर में 4 बराबर में होता है a के पावर में 4 माइनस में 4 इंटू में a² प्लस में 2। ठीक है, ये चीज़ होता है, आप समझ रहे हैं। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता तो जैसे x माइनस में 1 में x बराबर में a है, तो पूछ देता आपसे कि देन x के पावर में 4, ठीक है, x के पावर 4 1 में, फिर x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर में 4 क्या होगा। तो ये होगा a के पावर में 4 प्लस 4a² प्लस में 2। समझ रहे हैं, ये चीज़ होता है। तो ये 2 रूल्स मैं आपको बता दिया, इसी पर आपको काम करना है। ठीक है, सारा कुछ आप आई होप सारा कुछ समझ रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं अगला रूल पे। मैं सारा कुछ ये जितने भी आपको मैं बताया सारा स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल रूल है। तो चलिए फिर अगला
रूल्स पे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। रूल नंबर अब हम लोग 4 पे चलते हैं। 4 में दिया रहेगा इफ़, देखिए ये सारा रूल्स है। अभी इसी रूल्स पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इस पर क्वेश्चन कि किस तरह से जो है रूल्स पे बनेगा। तो आपको अगर रूल्स सारा कुछ पता है, फार्मूला आपको पता है, जितने भी आपके एप्लीकेशन है रूल्स का है, कैसे आप यूज करिएगा क्वेश्चन में, कैसे उसको सॉल्व करिएगा, तो सारा कुछ पहले आप डाटा उसको देख लीजिए। तो चलिए रूल नंबर 4 में कि अगर दिया जा रहा है इफ़ x प्लस 1/x बराबर में a है, तो देन आपसे पूछेगा देन x के पावर में 5 प्लस 1/x के पावर में 5 ये होता है, क्या होता है, a के पावर में 5 माइनस में 5a³ प्लस में 5a, ठीक है। ये हो गया। जब x प्लस 1/x बराबर में a है तो इसका जो फार्मूला होगा x के पावर 5 प्लस में 1/x के पावर 5 बराबर में होता है a के पावर 5 माइनस में 5a³ प्लस में 5a। तो इस पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम लोग देखेंगे। अगर मान ली इसी में माइनस वाला आपको रहता कि इफ़ x माइनस में 1/x बराबर में a है, तो देन a के पावर में 5 माइनस में 1/a के पावर में 5 ये बराबर होता है a के पावर में 5 प्लस 5a³ प्लस में 5a, ठीक है। ये होता है जब माइनस में होगा तब, ठीक है। समझ रहे हैं? आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। आप जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलिए अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा इस पे कि बताइए कि इफ़ x प्लस 1/x बराबर में आपको 3 दिया रहेगा, तो देन पूछ दिया जाएगा आपको देन कि बताइए x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना था, बस कहा था कि x के पावर 5 प्लस में 1/x के पावर 5 मैं बताया था अभी तुरंत, क्या कि a के पावर 5 माइनस में 5a³ प्लस में 5a। तो a का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बैठा दीजिए, 3 का क्यू कर देंगे, सॉरी 3 के पावर में क्या करेंगे 5 करेंगे, माइनस में 5 इंटू में 3 का क्यू प्लस में 5 इंटू में 3। तो आप मुझे बताइए 3 का जब आप पावर में 5 उसका मान कितना हो जाएगा, आप मुझे जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा। उसका हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा तो 243 होगा, ठीक है। 3 के पावर 5 243 माइनस में 5 इंटू में 9, ठीक है, 5 इंटू 27 हो जाएगा ना, तो 27 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 135 प्लस में कितना हो जाएगा 15। तो इसका मान आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसका मान आ जाएगा कितना 113, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तब, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 113। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। अगर सारा रूल्स आपको पता है, सारा कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अगर इस तरह से अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछा रहे तब। अब माइनस बराबर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, आप सारा कुछ को जोड़ देना है, ठीक है। x माइनस 1/x बराबर 3 रहेगा तो पूछ देगा x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारा आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला रूल्स पे चलते हैं। आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे रूल्स पे चलते हैं। चलिए अब अगले रूल्स पे चलते हैं। जैसे अगला रूल्स क्या है, रूल नंबर हम लोग 5 पर आ जाएंगे। 5 में क्या है, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि इफ़ या दिया रहेगा रूल्स में x प्लस 1/x बराबर में a है, तो देन
एक्स के पावर में 6 प्लस 1/x के पावर में 6, ये होता है a के पावर में 6 माइनस में 6a के पावर में 4 प्लस में 9a² माइनस में 2। अगर मान लिया जाए x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया रहेगा तो कहेगा कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर में 6 क्या होगा, तो ये होता है a के पावर 6 माइनस में 6a के पावर में 4 प्लस में 9a² माइनस में 2। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता तो कुछ क्या होता, आप मुझे बताइए। इफ़ x माइनस में 1/x बराबर में a, तो देन x के पावर में 6 माइनस में 1/x के पावर में 6, ये होता है क्या, a के पावर में 6 प्लस 6a के पावर में 4 प्लस 9a² प्लस में 2। कुछ करना है यहाँ पे मान, आप a का मान रख दीजिए, ठीक है। a का मान कुछ भी दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 रहेगा, ज़्यादा आपको डाटा बड़ा पूछेगा नहीं इस पर, ठीक है। 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है। तो चलिए सारा रूल्स आप देख लिए, फिर अगले हम लोग रूल्स पे आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए फिर अगले रूल्स पे पहुंचते हैं। पहले सारा रूल्स आप देखिए, उस पर सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे एक एक करके। तो चलिए जल्दी से इसको देखिए, अगले रूल्स पे चलते हैं। चलिए अगले रूल पे चलते हैं हम लोग। अब ये रूल नंबर आ जाएगा कितना, 6 पे आ जाते हैं। जैसे इसमें रूल्स है 6 में, ठीक है, इसमें 2 रूल्स हैं। तो पहला इसमें कर रहे हैं कि इफ़, अगर दिया रहेगा इफ़ x² प्लस में 1/x² बराबर में a है, तो देन आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो ये होता है क्या, a प्लस में 2 होगा, a प्लस में 2, मतलब x² प्लस में 1/x² बराबर में a है, तो देन पूछेगा कि x प्लस 1/x बराबर में क्या होता है। तो ये होता है रूट अंडर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर रूट अंडर a प्लस में 2, ठीक है। आई होप सारा कुछ समझ रहे हैं कैसे होता है। जैसे आप मान लिया जाए कि आप इसको लिखिएगा, इसको आप लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मैं बताया था मैं आपको कि a² प्लस b² को आप कैसे लिखते थे। मैं सारा रूल्स में आपको कवर कर रहा हूँ, तो सारा फार्मूला मैं आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया हूँ, उसमें आप जाके देखिए। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x का आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस है तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। माइनस कितना करेंगे, 2 इंटू में x इंटू में 1/x में करूँगा, ठीक है, बराबर में a। तो आप मुझे बताइए कि x से x कैंसिल होगा, तो इधर आके माइनस जो है 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x के पावर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है और ये इधर आके प्लस हो गया, तो ये प्लस में 2 हो गया। अब ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा, है ना। तो x प्लस 1/x बराबर में होगा रूट अंडर में a प्लस में 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। आई होप सारा कुछ देख रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये इसका आ गया मान, कितना आ गया, x प्लस 1/x का मान आ गया रूट अंडर में a प्लस में 2, ठीक है। उसी तरह से आप सारा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि आपको पूछता कि आप बताइए कि x² प्लस में 1/x² बराबर a है, तो x माइनस में 1/x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। इसी तरह से आपसे पूछ सकता था क्या, आप बताइए, जैसे यहाँ पे पूछ देता कि बताइए कि x² प्लस में 1/x² बराबर में क्या है, a है। तो देन क्या होगा, देन पूछ देता x/1/x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रूट अंडर a, वहाँ पे प्लस में लिया था, यहाँ पे आपको माइनस लेना है, ठीक है। जो दिया रहेगा रूट अंडर में ले लेना है, ठीक है।
और a का मान रखना है और -2 कर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं? आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको भी क्या करना है, उसी तरह से जिसको हम लोग किए उसी तरह से इसको करना है, लेकिन यहाँ पे x-1 और टाइम x लेना है का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लेना है, तो प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा रूट अंडर में, तो रूट अंडर में a-2 हो जाएगा। तो चलिए आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए इफ x प्लस x² प्लस 1/x² बराबर में 102, तो देन कहेगा निकालने के लिए आपको वैल्यू, देन x माइनस में 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसका मान पूछ देगा आपसे कि क्या होगा, आप बताइए। तो अभी मैं बताया कि जब x² प्लस 1/x² बराबर में a होता है तो देन x माइनस में 1/x का मान होता था क्या, a-2। समझ रहे हैं? सारा कुछ आप समझ रहे हैं। तो चलिए इसी पर इसको बैठा देना है, तो कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा a का मान रख दीजिए, a दिया हुआ है। ठीक है, a का मान दिया हुआ 102, 102 दिया हुआ है, माइनस में कर देना है 2, तो कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर में हो जाएगा कितना 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। ठीक है, आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको करना है एग्जाम में, इतना आपको याद रखना है। वहाँ पे आपको इतना स्क्वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना आप याद रखिए कि इसका क्या होता है रूल्स। तो आप इसका रूल सारा आप याद रखते हैं तो आप आसानी से आप बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी में आपको पूछ देता कि बताइए यहाँ पे प्लस, तो कुछ नहीं कि यहाँ पे जोड़ देना था। ठीक है, आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन तो हो गया, अब फिर अगला रूल्स पे हम लोग देखते हैं। अगला रूल्स पे कैसे क्वेश्चन जो है अलजेब्रा पर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो हम लोग उस पर हम लोग देखते हैं। चलिए अगला रूल पे हम लोग चलते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए अगला रूल पे चलते हैं। अब अगला जो रूल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर हम लोग चलते हैं कितना, रूल पे आ गए हम लोग 7 पे आ गए हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 पे। जैसे रूल नंबर 7 पे आपको पूछा जाएगा या क्वेश्चन, तो पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि इस तरह से स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, a गुना में फिर रूट अंडर में रहेगा a, पहले रूट अंडर में दिया रहेगा, फिर a गुना में फिर रूट अंडर लिया जाएगा a गुना में। ठीक है, फिर रूट अंडर में हो जाएगा a गुना में। इसी तरह से इन्फिनिटिव तक दिया रहेगा, इन्फिनिटिव तक, तो इसका मान हो जाता है a। समझ रहे हैं? a ही जो बार बार रिपीट हो रहा है a, वही अगर इन्फिनिटिव तक दिया रहेगा तब इसका मान क्या हो जाएगा a। समझ रहे हैं? देखते हैं यहाँ पर लिखा रहता 7 7 7 और इन्फिनिटिव तक दिया रहता। ठीक है, तो इसका मान हो जाता क्या 7 ही, जो रिपीट हो रहा है वही हमारा मान हो जाता। इसमें ये पहला हो गया रूल्स, रूल नंबर पहला। या ना इसको आप करिएगा तो आप a मान लीजिए। b में रूल में देख लीजिए, b में कैसा दिया रहेगा, जैसे स्क्वायर रूट में रहेगा a गुना में, फिर रहेगा स्क्वायर रूट a गुना में, फिर स्क्वायर रूट रहेगा a गुना में। अगर ये n तक पूछा जाएगा, ठीक है, n नंबर तक पूछा जाएगा, तो इसका जो मान होता है a के पावर में। ठीक है, a के पावर में क्या हो जाएगा 2 के पावर में n माइनस में 1। ठीक है, बट्टा में 2 के पावर में n, ये होता है इसका मान। समझ रहे हैं? मतलब क्या होगा, अगर n तक दिया रहेगा रूट अंडर में, स्क्वायर रूट में आपको दिया रहेगा, तो a मल्टीप्लाई
फिर स्क्वायर रूट में दिया रहेगा, रूट अंडर में दिया रहेगा, फिर ए, फिर मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर रूट में दिया रहेगा एन, मतलब एन संख्या तक आपको दिया रहेगा, मतलब 90 तक दिया रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जो यहाँ पर मान लिया जाएगा एक लिख देना है, और जितना यहाँ पे 90 दिया रहेगा एन का मान तो 90 लिख देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा 70 तो 70 लिखना है, ठीक है। माइनस में 1 बटा में 2 के पावर में जो भी एन का मान दिया रहेगा वो आपको लिख देना है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, समझ रहे हैं। गुड। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए इस पे कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इस पर दिया रहेगा कि बताइए कि इफ़ रूट अंडर में, ठीक है, इफ़ छोड़ दीजिए, वैल्यू पूछ देगा आपको कि वैल्यू बताइए क्या होगा। जैसे रूट अंडर में 2 इंटू में, फिर रूट अंडर में, फिर 2 इंटू में, फिर रूट अंडर 2 इंटू, ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा इन्फिनिटी तक, तो इसका मान हो जाएगा सीधे क्या 2, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लिया जाए कि फिर स्क्वायर रूट रहेगा, फिर 2 इंटू में, फिर स्क्वायर रूट, फिर 2 इंटू में, फिर स्क्वायर रूट, फिर 2, तो आप डॉट डॉट ये दिया रहेगा, मान लीजिए कितना तक दिया रहेगा, आप मुझे बता दीजिए। ये मान लीजिए 31 तक दिया रहेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ आप 2 लिख दीजिए, 2 हो गया, समझ रहे हैं। ये जितना भी 2 हो गया, 2 के पावर में बताया था कितना, 2 के पावर में ही लिख दीजिए 31, फिर माइनस में 1 बटा में फिर 2 के पावर में कितना, आप मुझे बताइए। 2 के पावर में हो जाएगा कितना 31, समझ रहे हैं। इस तरह से जो है क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। चलिए फिर अगले रूल्स पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आप इतना अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर अगले रूल्स पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं या रूल्स पे चलते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा, रूल नंबर कर लेते हैं, ये रूल नंबर इसको कर लेते हैं 8, ठीक है। जैसे इफ़ x के पावर 4 प्लस फिर x के पावर में 4, ठीक है। इफ़ x के पावर 4 प्लस 1 बटा में x के पावर में 4 बराबर में a है, तो देन x माइनस 1 बटा में x बराबर में होता है, इसको सीधे सीधे लिख देना है क्या, रूट अंडर, ठीक है। फिर लिख देना है इसी के अंदर में, फिर रूट कितना a प्लस में 2 फिर माइनस में 2, समझ रहे हैं। ये पूरा का रूट अंडर है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। चलिए तो इसको पूरा का स्क्वायर रूट है, इसके अंदर आ जाएगा क्या a प्लस में 2 फिर माइनस में हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जब x माइनस 1 बटा x पूछेगा तो रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है, फिर उसके अंदर लेना है स्क्वायर रूट a प्लस 2 फिर माइनस में 2 करना है। जैसे क्वेश्चन इस पर कैसे पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको भी आप देख लीजिए। जैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इफ़ x के पावर में 4 प्लस 1 बटा में x के पावर में 4 बराबर में आपको दिया रहेगा 322, तो देन x माइनस 1 बटा में x का मान पूछ दिया जाएगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, इस पर बैठा दीजिए, ठीक है। बैठा दीजिए मतलब क्या होता था, इसके रूट अंडर में फिर इसके अंदर भी स्क्वायर रूट लेना है, फिर a प्लस में 2 और माइनस में 2, समझ रहे हैं। तो इसको आप करिएगा, तो इसका a का मान जो दिया है, a का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 322 दिया हुआ है, तो बैठा दीजिए यहाँ पे रख दीजिए। तो बराबर में आप लिखिएगा कितना, तो फिर इसके अंदर में लेना है क्या 322 पुट करिए यहाँ पे, प्लस में 2 माइनस में 2, तो
तो कितना हो जाएगा फाइनली, ये इसके अंदर में हो जाएगा कितना 300, रूट अंडर में फिर 300, कोई बात नहीं है, फिर 322 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, फिर रूट अंडर में स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 324, ठीक है, और माइनस में 2, तो 324 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट कितना होगा 18, तो 18 और माइनस में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर में 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आप मुझे जल्दी से बताइए, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 4, ठीक है 4। देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा जो क्वेश्चन को और इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से जो है आप आसानी वे में, आप कम समय में आप 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर, आप 15 सेकंड के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। अगर सारा रूल्स आपको याद है, सारा आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। जैसे मान लिया जाए कि आपको पूछ दिया जाए, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैं सारा फार्मूला आपको मैं वीडियो नंबर 1 में मैं डिस्कस किया हूँ, आसानी से उसको आप इजी से देख सकते हैं और ईजी से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि इफ़ आपको दिया रहेगा जैसे a प्लस में b बराबर में 7 एंड ab बराबर में 6, तो देन कहेगा आपको कि निकालिए, देन फाइंड करिए, निकालिए। क्या निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान क्या होगा। या तो सीधे आप a प्लस बी का आप होल स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए, ठीक है, और ए बी का मान रख दीजिए, और ए बी का मान यहाँ तो दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, सारा कुछ समझ रहे हैं। आपको ये दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे आपको दिया रहता है क्या, जैसे आप समझिए कह रहा है हमको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान कह रहा है निकालने के लिए, है ना। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको किस तरह से आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा तब। जैसे a प्लस में b बराबर में दिया हुआ है 7, ठीक है, तो दोनों साइड क्या करना है आपको, स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ये इसको भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2ab बराबर में हो जाएगा कितना 49, ठीक है, 49 होगा। अब मुझे बताइए ए बी का तो मान दिया हुआ है कितना 6, तो 6 इंटू 12 हो जाएगा, और प्लस में है 12 तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना, ठीक है, मैं सीधे लिख देता हूँ, ठीक है, 49 माइनस में, ठीक है, अब इसका तो मान रखिएगा 6, तो ये 12 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, घट जाएगा 12, ठीक है, -12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 12 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 7, और ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं कि किस तरह से करना है। तो 37 इसका हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं करना है एग्ज़ाम में, अगर आप इतना करते हैं तो ठीक है, टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इस तरह से आपको क्वेश्चन को एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो कैसे क्वेश्चन को करना है आप देखिए, उसको ट्रिकी वे में आपको करना है, इसको सोचना है। तो चलिए फिर अगला मेथड देखते हैं, कैसा मेथड है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार, फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करिएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इसका इजी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, वो
करना है। चलिए इसका, जैसे इसको कैसे करिएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे a प्लस में दिया है a प्लस में b बराबर में 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच लिया कि a बराबर में 1 ले लिया और b बराबर में 6 ले लिया। तब अब इन्हें जो जोड़िएगा 1 प्लस में 6 तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आएगा ना। a का मान मैं 1 ले लिया और b का मान 6 ले लिया, तो 1 बराबर में a है और 6 बराबर में b है, या b बराबर में 6 है, a बराबर 1 है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 7 आ गया। अब यहाँ भी वेरीफाई होना चाहिए, क्या यहाँ पे भी 6 आ रहा है a b का मान पुट करने पर, तो a b पुट करने पर मान 6 आ रहा है, 1 गुना में 6, a का मान 1 लिए, b का मान भी 6 लिए, बराबर में ये 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी वेरीफाई हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो a का मान यहाँ रख दीजिए, a का मान यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर और b का मान रख दीजिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 37। तो देख रहे हैं कि जो है इस तरह से जो है आसानी वे में अगर वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, वैल्यू आप पहले आप चेक कर रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वेरीफाई है कि नहीं। अगर वैल्यू वेरीफाई हो जाता है तो आप वैल्यू सीधे सीधे मान रख के आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को आप कम समय में आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, चलिए इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कि इफ़ आपको दिया रहेगा, मैं ले रहा हूँ, फिर आप समझिए उसको, देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। उसको आपको बताना है कैसे आप करिएगा। जैसे इफ़ मैं ले रहा हूँ a प्लस b बराबर में, ठीक है, a प्लस b बराबर में ले लिया, यहाँ पे 7 में ले लिया, ठीक है, एंड ab बराबर में ले लिया यहाँ पे 12, कितना 12। तो देन आपको पूछ सकता है कि देन बताइए कि AQ प्लस में BQ का मान क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। a का मान आप रख दीजिए, कितना, मैं 3 ले रहा हूँ और b का मान ले रहा हूँ 4। 3 4 को मैं जोड़ूंगा तो 7 इधर भी आ रहा है और ab का मान यहाँ पे रख दूंगा तो 3 4 जा 12 आ रहा है, मतलब 3 चौका में 12, इधर भी भेज पा रहा तो a का मान सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर दीजिए, b का मान भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a का मान पुट करूँगा तो a के पावर में कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। a के पावर में 3 है, मतलब 3 के पावर में 3 प्लस में 4 के पावर में 3। कुछ नहीं करिए, जो भी आएगा यहाँ पे आप जोड़ के लिख दीजिए। a के पावर 3 आएगा तो 27 प्लस में 64, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 91, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप करिए एग्जाम में तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है। आई होप सारा कुछ समझ रहे हैं, ओके। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम लोग द एंड करेंगे। चलिए इसको देखिए जल्दी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर में, आपको पूछ दिया जाएगा ये 9 है, एंड ए बी प्लस बी सी बराबर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में, ठीक है, 23। तो देन कहेगा, ठीक है, देन फाइंड करिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का मान क्या होगा। ये आपको दे दिया जाएगा कि इतना का मान क्या होगा।
ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है 23। तो कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो फर्स्ट वाले वीडियो में आपको ये मैं फार्मूला बताया था, इसमें 3 फार्मूला में बताया था, तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला इस पे लगेगा, जब ए बी प्लस बी सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी दिया हुआ 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है 23, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी का कौन सा फार्मूला लगेगा। याद करिए, वो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। वो फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ फार्मूला, उसको चेक देखिए, ठीक है। वो फार्मूला मैं बताया था आपको कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप, माइनस में 3 ए बी सी बराबर में, ये फार्मूला में बताया था आप, ठीक है। ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसको नीचे मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये होता था ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में, ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी का ये स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये मैं बताया था फार्मूला, आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला पर आप इसका मान जो है पुट कर दीजिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान पुट करिए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान इसमें पुट करिए, तो क्या होगा, ये दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है 9 और इसका मान दिया हुआ है कितना 23, ठीक है। इसका मान आपको पुट कर देना है। तो चलिए इसमें पुट करके रखिए, पुट करके आपको रखना है इस वाले फार्मूला में। तो चलिए इसमें रखते हैं, उसको देखते हैं। तो हमारा दिया हुआ था, रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ था 9 और ए प्लस बी प्लस सी ये भी कितना दिया हुआ था 9। तो 9 का आप स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 का स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया हुआ था 20 में 3, ठीक है। तो 9 इंटू में हो जाएगा 81, माइनस में ये कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए 9 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 9 इंटू में, इन दोनों में घटा दीजिएगा, कितना आ रहा है घटाने पर, बताइए मुझे, आ रहा होगा कितना 12 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है। तो 9 गुना 12 करिएगा तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आप क्वेश्चन को कैसे जो है तरीका से आप क्वेश्चन को करिएगा, किस तरह से फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो आपको सारा फार्मूला, सारा रूल्स जो है, तरीका, मेथड आना चाहिए, किस तरह से आप अलजेब्रा में क्वेश्चन में आप आसानी से उसको लगा रहे हैं। तो आप जितने भी आप फार्मूला आपको याद है, तो सारा फार्मूला आप आसानी से उसमें क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं अलजेब्रा के। आई होप आप सारा कुछ आप ईजी में आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए अंदाज के साथ, फिर अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे अलजेब्रा पे। अगर ये सारे जितने फार्मूला, जितने भी क्वेश्चन आपको सारे कुछ समझ में आ गया है, तो जल्दी से इसको आप शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे